गुड मॉर्निंग टेस्ट इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर टेक में। टेस्ट इन्वेस्टर, हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों में से ही किसी वीआईपी मेंबर की रिक्वेस्ट थी, तो उसके शेयर के ऊपर अब हम लोग जिसको डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम डिक्योन इंफ्राटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। पैनी स्टॉक है टेस्ट, और कैसी है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन उसको हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और आपको लास्ट तक में पता लग जाएगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या इस कंपनी से फिलहाल बचना चाहिए। चार्ट पे भी बात करेंगे, अगर बाई करने की कंडीशन बनेगी तो कहाँ पे आपको किस रेंज में बाई करना चाहिए और कहाँ तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं वो भी समझेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, हम लोग इस शेयर को पूरा विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को भी लाइक कर दें। जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे न्यूज़, डिविडेंड और आईपीओ अनाउंसमेंट जो भी आती रहती है वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। जो लोग वीआईपी मेंबरशिप लेके और ऐसे ही अपनी पर्टिकुलर किसी भी शेयर पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन करने के साथ ही अपने डाउट्स जो हैं किसी भी शेयर से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं और उस शेयर पे ऊपर हम लोग वीडियो डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रेड सभी जो है ये 10 रुपीज़ 10 पैसे के अराउंड ट्रेडर्स ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर अभी कुछ भी नहीं हो रही है, नील बटा जीरो है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 1.8 बिलियन की आ जाती है। इस हिसाब से मार्केट कैपिटल भी बहुत बड़ी नहीं है इसकी। चेक करना पड़ेगा कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है इसके अभी फाइनेंशियल कंडीशन को और विस्तार से जानने के बाद। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी देखिए इसका अगर ईयरली स्तर पे रिटर्न की बात करें तो 172% का रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी ने रिटर्न तो बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है। अगर आपने इसको एक सही प्राइस रेंज में बाई किया है और अगर आप इसको बेहतर प्राइस पे अगर एग्जिट लिए हैं तब ये रिटर्न जो है वो आपका और बेहतर और बड़ा हो सकता है। अभी इसको किस रेंज में बाई करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन का रिव्यू करने के बाद। और चीज़ों को डिस्कस करें ट्रेड्स तो इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 19,000 लोग होल्ड करके चल रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं है। यहाँ पे हाई लो का आपको डिफरेंस दिख जाएगा। 3 रुपये 50 पैसे से 18 रुपये 45 पैसे तक की कंपनी ने रैली दिखाया है 1 ईयर स्तर पे हाई लो का डिफरेंस देखते हुए। तो इस हिसाब से इसकी मूवमेंट रही है। कंपनी देखिए टेक्नोलॉजी फील्ड में आ जाती है कंपनी और इंगेज करती है, जैसे प्रोविजनल सोल्यूशन हो गया, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस सेक्टर्स जो होते हैं उन पे। आईटी सर्विसेज में इंक्लूड करता है डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग और ब्रांड एक्टिविटीज। तो इस तरीके की कंपनी का फील्ड है। कंपनी जो फाउंड की गई थी अप्रैल 2009 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई अपने इंडिया में आ जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन को एक बार और विस्तार से मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि इंडियन रुपीस में होगा और मेन मुद्दे पॉइंट यहाँ पे आपको पता लग जाएंगे। तो मार्केट कैपिटल है 178 करोड़ की, तो काफी छोटी स्मॉल कैप मार्केट कैपिटल है इसकी, तो माइक्रो में आ जाती है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 12 महीने में जो है वो बहुत ज्यादा गिरा है। सेल भी गिरी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो 65.3% है। ऑल टाइम हाई प्राइस देखा जाए तो 92 रुपीज 10 पैसे है। मतलब काफी ज्यादा रैली भी दिखाया है शेयर। क्वार्टर वाइज भी नंबर इसके जून के नंबर बहुत कम आए थे क्योंकि अप्रैल और मई मंथ अच्छे से चल नहीं पाया था और बहुत कम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट आपको दिखेगी जून वाले नंबर में। और इसी के चलते 12 महीने पिछले 12 महीने इस कंपनी के लिए सबसे बेकार गए हैं क्योंकि यहाँ पे 10,000% से भी ज्यादा गिरावट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं प्रॉफिट हुआ है और पिछले 12 महीने से तो बहुत ज्यादा नेगेटिव गया है। ये मैक्स चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। मतलब अगर लास्ट टाइम से देखा जाए कंपनी को तो अगर जिन लोगों ने अच्छे प्राइस पे, क्योंकि ये जब एक टाइम था जब ये 50 पैसे के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा था और ये गया था 70-80 रुपए। मतलब बहुत ज्यादा हजारों परसेंट, 10,000% से भी ज्यादा, 20-30 हजार % से ज्यादा का रिटर्न कंपनी से आप लोगों को उन लोगों को मिला होगा जो इन लोगों को मतलब 2014-2013 में खरीदे होंगे और उसके बाद 2016-17 तक सेल किए होंगे। तो इस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया था। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत बेहतर बात रही है। यहाँ पे कॉन्स में मेंशन है कि कंपनी को प्रॉफिट होता रहता है पर डिविडेंड पे नहीं करती है। मेन चीज है डेप्टर डेज ही रिड्यूस करने में कंपनी को प्रॉफिट जो है चले जा रहे हैं, तो वहां से आपको डिविडेंड क्या ही पे करेगी। और मेन चीज है इतनी बड़ी मार्केट कैपिटल नहीं है तो डिविडेंड पे करना बहुत टफ हो जाता है कंपनियों के लिए। ये देखिए ट्रेड्स, यहाँ पे आपको दिखेगा सेल जो थी कंपनी की लगातार बेहतर आ रही थी, पर आप जून का क्वार्टर देखिए बहुत ज्यादा कम सेल हुई है
और इसका कहीं ना कहीं देखा जाए ट्रेस, तो जिस हिसाब से ये लोग सेल करते हैं और सेल और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा नहीं रहता। इसका मतलब ये निकल के आता है, अगर कंपनी 1,000 करोड़ की भी सेल करती है तो उसका जो खर्चा है वो लगभग 990 का आ जाता है। तो मतलब कंपनी को बहुत बड़े स्तर पे प्रॉफिट जो है वो नहीं हो पाता है। तो फिर भी यहाँ पे आप देखिए 100 करोड़ के अराउंड, 4800 करोड़ के अराउंड सेल किया था मार्च में भी, दिसंबर में भी। पर आप जून में देखिए बहुत बड़ा झटका एक तरीके से, यहाँ पे 5 करोड़ की बस सेल हुई और उसके बाद एक्सपेंसेस ज्यादा रहे, तो नेट प्रॉफिट में भी 70 लाख का कंपनी को लॉस हुआ और ओवरऑल आते हुए 2.58 करोड़ का कंपनी को लॉस यहाँ पे हुआ है। तो इस हिसाब से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चले हैं। और ओवरऑल मार्च 2011 से और करंट डाटा पे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में कंपनी को कुछ इतना खास नहीं होते रहा है प्रॉफिट। ऑपरेटिंग से प्रॉफिट इनका इंक्रीज होता है। देखिए पहले 1-2 करके आते रहते थे, फिर 10, 12, 13, 18 तक भी गया, एक बार मैक्सिमम तक हिट किया इन्होंने, एक तरीके से कह लीजिए पीक पॉइंट तक ऑपरेटिंग से प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद वापस से। और अभी देखा जाए पिछले 12 महीने में तो 10 करोड़ का ऑपरेटिंग से प्रॉफिट चल रहा है, पर नेट प्रॉफिट में वापस से कंपनी वही नेगेटिव में रहती है। पर अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लगातार कंपनी अगर 10 करोड़ का ही प्रॉफिट बनाती रहे तब भी बहुत ज्यादा इस कंपनी को बूस्ट मिलेगा, तब जाके इसकी कंडीशन बेहतर हो सकती है। वरना फिलहाल जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है इतना बेहतर नजर नहीं आता है। कैश फ्लो पे बात करें टेस्ट, तो इसका कैश फ्लो अभी नेट 1 आ रहा है, मतलब बिजनेस ठीक तो चल रहा है। पर अगर अगले क्वार्टर का नंबर का इंतजार करिए, अगर इसके नंबर बेहतर नहीं रहते हैं तो मैं तो अभी भी इसको अवॉइड ही करने को कहूंगा कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत मिनिमल, मतलब कम रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए। ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए अगर आप लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स देख लिए जाएं तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 65.35 है, मतलब ठीक ठाक होल्डिंग्स है प्रोमोटर्स की। और उसके बाद आ जाती है इसमें पब्लिक की 34.66%। तो होल्डिंग्स तो ठीक है, बट स्टिल इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अभी बहुत ज्यादा खराब है एक तरीके से कहें तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर इसके नंबर ही सब कुछ मैटर करते हैं, अगर नंबर की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है तो इसको तो फिलहाल अगर आप बाई करने के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपको मैं कहूंगा आप इसको डिप में ही बाई करें, और वो ज्यादा से ज्यादा जो है 9 रुपए के क्लोज में आप इसमें एंट्री लेने के लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस हिसाब से अगर आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही होल्ड करने पे ही कुछ रिटर्न मिल सकता है, और अगर अच्छा चल गया तो आपको बड़े रिटर्न की भी यहाँ से उम्मीद है। तो अगर मैं टारगेट सजेस्ट करूं आपको तो यहाँ पे 11.85 रुपए का इस हफ्ते तक का दिख रहा है, मतलब फ्राइडे तक का 11.85 रुपए का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 11.85 रुपए का तो उसके बाद का जो टारगेट है वो 13.50 रुपए का है। मतलब इस तरीके से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे मिलेगा। तो इसी हिसाब से इसमें अभी फिलहाल कंडीशन नजर आती है। तो आप लोगों को अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो काफी अभी रिस्क फैक्टर हाई दिख रहा है। अगर आपको इसमें फिर भी एंट्री लेना है तो आपको मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा आप डिप में बाई कर सकें उतना बेहतर है। यही था पूरा इस कंपनी के ऊपर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक साथ नेक्स्ट वीडियो में।